तुम्हारा सब गाइएगा एक साथ। हाँ,
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ठे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हम साउंड थोड़ा बढ़ाना है, साउंड ठीक नहीं है। और थोड़ा ऊपर कर सकते हैं साउंड को। हरे कृष्ण। तो ट्रैवल को थोड़ा सा बढ़ाना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। So now Prabhu will speak for 1 hour something very important, एक conceptual चीज पर बात करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आफ्टर 1 hour Prabhu will take all of you for दर्शन, ठीक है। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, सो दीपदान होगा, संध्या आरती दर्शन में ले जाएंगे। उस दर्शन के बाद फिर 7:30 भागमपुर आप सब लोग से मिलेंगे, ठीक है। यस, ओके। सो दिस विल बी your schedule, okay. Then 8:30 we'll have your dinner prashadam, and then after that I will tell you कल का फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कल बाहर साथ आ जाएंगे, क्या होगा सब मैं 8:30 को, ठीक है। ये सब लोग अरेस्ट हुआ अच्छे से, सब श्रीमद् भागवतम 11:9-29 जिसका वेदावेश है सब निकालिए। श्रीमद् भागवतम आप लोग गूगल में टाइप करो 11:9-29 SB 11.9 सबको मिला? पानी का ठंडा सा नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं।
ग्रुप में सेंड कीजिए। हेलो, तो हम लोग एक श्लोक रिसाइट करेंगे, सब बोलिए। लब्धा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मनुष्यमर्थदम् अनित्यम् अपीह धीरः तूर्णं जतेत न पतेत् अनुमृत्यु यावान् निःश्रेयसास् विषय खलु सर्वतस्या। तो इसका ट्रांसलेशन है, आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स एंड डेथ्स one achieves the rare human form of life which, although temporary, affords one the opportunity to attain the highest perfection. Thus, a sober human being should quickly endeavor for the ultimate perfection of life, as long as his body, which is always subjected to death, has not fallen down and died. After all, sense gratification is available even in the most abominable species of life, whereas Krishna consciousness is possible only for a human being. तो ये जो श्लोका अभी हम लोग पढ़े वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस श्लोक से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है, राइट? तो although this human form of body, human form of life is temporary है ना, परमानेंट है? टेम्पोररी है। सोचिए आपको एक तो हम कुछ गिफ्ट दिए, ठीक है, कुछ गिफ्ट दिए नॉर्मल, और हम बोले कि ये 2 दिन में ये गिफ्ट खराब हो जाएगा, ये सामान खराब हो जाएगा, तो आप उसका केयर करेंगे? केयर करेंगे उसका? क्या नहीं करेंगे? Why you will not care? पता है हम लोग को वो 2 दिन बाद, हाँ, पता है कि इसको जब केयर करेंगे पर 2 दिन बाद तो इससे कुछ मेरे को फायदा मिलने वाला नहीं है, तो 2 दिन इसको केयर करने के पीछे जो टाइम और एनर्जी हम इन्वेस्ट करेंगे वो क्या है? पूरी तरह से वेस्ट है। बट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ऑल्सो टेम्पोररी, है कि नहीं? कोई 40 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, कोई जन्म के 6 महीना में ही मर जाता है, कोई 60-70 साल जीता है। देन व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ? कोई बता सकता है? अभी हम लोग को पता है ना ये टेम्पोररी है, फिर हम लोग ह्यूमन लाइफ के पीछे इतना मेहनत क्यों करते हैं? ओके, मटेरियलिस्ट पीपल डू सो मच एंडेवर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, पर स्पिरिचुअली हम लोग ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? ऑल्दो इट इज टेम्पोररी, बट व्हाई वी आर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस फॉर दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ? यस, प्रोबेबली टू अचीव हायर परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ऑल्दो दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टेम्पोररी, बट दिस इज अर्थदम, अध्रुवम अर्थदम। अर्थदम मीन्स दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हैज ए ग्रेट वैल्यू। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज आप लोग कहीं पे आपको जाना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपको सपोज शाम को घर जाना है, काम करने आए, घर जाना है, और रास्ते में बहुत तेज बाढ़ आ गया, अभी आपको पूरा नदी बह रहा है, आप क्रॉस करके नहीं जा सकते, और वहाँ पे आप बहुत घबरा गए, रात हो रहा है, एकदम अंधेरा हो गया है, और घना अंधेरा, आसपास में आपको मदद करने वाला कोई नहीं है, अभी आपको बहुत डर भी लग रहा है, इस साइड में पूरा जंगल का एरिया है, रात को शेर भी आएगा, कुछ भी हो सकता है, आपको भूख भी लग रहा है बहुत तेज, और आपको कहाँ जाना है? घर जाना है, राइट? उस साइड में आपका, नदी के उस साइड में घर है। अभी आप कैसे जाएंगे? बहुत घबरा रहे, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? उस समय आपको दिखा कि एक तो बहुत सुंदर बोट है, नाव है, और नाव को चलाने वाला एक माझी भी है, वो आपका नाव के, आपकी नदी के सामने आ गया, बोला सर आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप बोले कि हम उधर जाना चाहते हैं। तो फिर आप नाव में चढ़े और नाव आपको नदी पार करा दिया। तो अभी नाव टेम्पोररी था या परमानेंट था? टेम्पोररी था, क्योंकि जब आप उधर पहुंच जाएंगे उसके बाद नाव का जरूरत है आपको, पर टेम्पोररी था, फिर भी क्या था? बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर उसे नाव नहीं रहता तो क्या होता? आप घर पहुंच पाते, और इधर जंगल में पता नहीं कौन सा शेर पकड़ लेता,
क्या पकड़ लेता, आपका मृत्यु भी हो सकता है। उसी तरह से हमारा जो आत्मा है वो इस भौतिक जगत में फंस गया है, पर हमारा ओरिजिनल घर कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत में। तो यहाँ से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए हम लोग को एक नदी पार करना पड़ता है। क्या नदी है वो? भवसागर, ओशन ऑफ मेटेरियल नेचर। तो वो समुद्र को पार करने के लिए हम लोग को जो बोट चाहिए, ये ह्यूमन बॉडी है वो बोट। ये ह्यूमन बॉडी के सिवा दूसरे कोई भी शरीर में आप इस भौतिक जगत को पार करके भगवान के धाम में नहीं जा सकते। और जो बोट चलाने वाला कौन है? माझी कौन है? गुरु। गुरु या हमारा जो स्पिरिचुअल गाइड है वो है जो बोट को चलाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ये जो शरीर है वो टेम्पोररी है पर बहुत वैल्यूएबल है। तो इसलिए हम लोग जब कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हमको प्लान करना चाहिए कि हम लोग कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस पूरे जीवन प्रैक्टिस कर सकें। आप लोग जो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप में से कितने जन सोचते हैं कि वो किसी तरह से 1-2 साल कर लेते हैं, थोड़ा प्रसाद वसाद खाएंगे, आराम से पनीर उनीर खाएंगे, चिली पनीर ये वो खाएंगे, ठीक है, थोड़ा हरी बोल करेंगे, उसके बाद 2 साल के बाद चलो मटिया देंगे, कोई अच्छा लड़की मिलेगी तो भूल जाएंगे। कौन कृष्ण कॉन्शियसनेस? किनको ऐसा लगता है कि इसलिए हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और किनको लगता है कि हम पूरा लाइफ कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना चाहते हैं? लगता है। तो अभी अगर कोई को पूरा लाइफ कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए एक बहुत जरूरी हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। अगर पूरा लाइफ कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना है तो हम लोग को बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आज का जो क्लास है, आपको पता है आज का क्लास का टॉपिक क्या है? कितने इनको पता नहीं? ओके, तो आज का क्लास का टॉपिक है चूजिंग आश्रम। अरे प्रभु क्या बोल रही है? तो चूजिंग आश्रम मीन्स हम एक्सप्लेन करते हैं कि आश्रम मतलब क्या है। तो जैसे वैदिक युग में 4 वर्ण और 4 आश्रम होते थे। क्या 4 वर्ण क्या होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और 4 आश्रम क्या होते थे? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये जो 4 आश्रम है ब्रह्मचारी, तो वैदिक युग में ये नियम था कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो 5 साल की उम्र में उसको गुरुकुल में भेजा जाता था। कितने साल की उम्र में? 5 साल की उम्र में। और कितना दिन उसका शिक्षा चलता था उधर? 5 से लेके 25 साल तक 20 साल उन लोग का ट्रेनिंग होता था, जिस ट्रेनिंग में उन लोग को ब्रह्मचर्य पालन करना सिखाया जाता था। समझ में आ रहा है? कैसे अपने सीमन को कंट्रोल करना है, कैसे अपने माइंड एंड सेंसेस को कंट्रोल करना है, कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान के नाम का जप करना है, कैसे मन और इंद्रियों को संयमित करते हुए अच्छा साधना करना है, कैसे बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, कैसे खुद का खाना खुद पकाना है। समझ में आ रहा? इस तरह से पूरी तरह से उसको ट्रेनिंग दिया जाता था। ट्रेनिंग देने के बाद वो जब 25 साल का होता था तब उनके गुरु उनके साथ बात करके गुरु उनको बताते थे कि अभी आपके नेचर के वाइज आपको गृहस्थ आश्रम में जाना है या ब्रह्मचारी, जीवन भर ब्रह्मचारी रहना है। गृहस्थ मीन्स अभी आप कोई स्त्री के साथ विवाह करके कृष्ण भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और ब्रह्मचारी आश्रम मीन्स आप फुल टाइम अपना जीवन का जो भी समय है पूरी तरह से कृष्ण को दे के आप जीवन भर कृष्ण का सेवा कर सकते हैं। तो अभी कोई बोल सकता है कि ये सब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ये सब उतना सोचने का जरूरत क्या है प्रभु? हम तो माला जप कर ही रहे हैं, है कि नहीं? क्लास में तो आ ही रहे हैं, प्रसाद तो खा ही रहे हैं, तो उतना भी सोचने का जरूरत क्या है? पर असल में भगवान का भक्ति करने के लिए हम लोग को सही आश्रम का चयन करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? भगवान को प्राप्त करना, ऐसा नहीं कि हमारा जीवन का लक्ष्य है ब्रह्मचारी बनना या हमारा जीवन का लक्ष्य है गृहस्थ बनना, पर गृहस्थ या ब्रह्मचारी एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग अच्छा से भक्ति कर सकते हैं। एक जन ब्रह्मचारी भी भक्ति करके भगवान के धाम में जा सकता है, एक जन गृहस्थ भी भक्ति करके भगवान के धाम में जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा
कि मेरे नेचर के हिसाब से मेरे को फ्यूचर में ब्रह्मचर्य आश्रम में जाना चाहिए या गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, है कि नहीं? सबके अंदर एक कन्फ्यूजन, बहुत जन हो सकता है कि उनको पता है कि मेरे को गृहस्थ आश्रम ही जाना है, बहुत जन को पता होता है कि मेरे को ब्रह्मचर्य आश्रम ही जाना है, और बहुत जन क्या होता है बीच में रहता है, कभी लगता है ब्रह्मचारी बनने से अच्छा, कभी लगता है गृहस्थ बनने से अच्छा, फिर लगता है ब्रह्मचारी बनने से अच्छा, फिर लगता है गृहस्थ बनने से अच्छा। तो इस तरह का जो माइंड का जो ड्वेलिंग नेचर है उसको ख़त्म करके हमें एक पॉइंट पे फिक्स होना चाहिए, समझ में आया? क्योंकि अभी जितना कलयुग बढ़ रहा है आप देख सकते हैं, लोग 30 साल 35 साल 40 साल तक शादी भी नहीं करते हैं, आश्रम भी ज्वाइन नहीं करते हैं, उन लोग बीच में रहते हैं। तो इस तरह से कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। तो इसलिए ये जो आश्रम है, आश्रम का मतलब क्या है ये हम लोग पहले समझेंगे। तो एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, उनके जितने भी शिष्य हैं उनके साथ मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे। तो उनमें से प्रभुपाद जी का एक शिष्य थे, उनका नाम था ब्रह्मानंद प्रभु। क्या नाम था? ब्रह्मानंद। तो ये ब्रह्मानंद प्रभु जो हैं वो प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं उनमें से सबसे स्ट्रांग थे, एकदम खतरनाक बॉडी था, जितना 6.5 फीट 7 फीट हाइट था, जितने लंबे थे उतने चौड़े थे, उतना ही शक्तिशाली थे। तो वो जब जा रहे थे तो वहाँ पे समुद्र के साइड में प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, और उस समय समुद्र के साइड से मेढक बुला रहा था, टर टर करके मेढक बुला रहा था। तो ब्रह्मानंद प्रभु बोले कि प्रभुपाद हम अभी जाके इस मेढक को पकड़ के आते हैं। तो प्रभुपाद बोले हाँ हाँ तुम जाओ, कोशिश करो, मेढक का पकड़ने का कोशिश करो। जैसे ही ब्रह्मानंद प्रभु उस मेढक के पास गए वो तुरंत क्या किया, समुद्र में कूद गया और कूद के गायब हो गया। तो ब्रह्मानंद प्रभु इतने बड़े शरीर में थे, इतना छोटा सा मेढक को पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाए। तो वो खाली हाथ लौट के आए प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद बोले वेयर इज द फ्रॉग? तो ब्रह्मानंद प्रभु बोले कि प्रभुपाद आई कुड नॉट कैच द फ्रॉग। व्हाई? प्रभुपाद एज सून एज आई स्टार्टेड कैचिंग द फ्रॉग ही इमीडिएटली जंप इनटू द ओशन and immediately disappear. I couldn't find where he went. तो प्रभुपाद बोले कि do you know why you are not able to catch the frog? ब्रह्मानंद प्रभु बोले no प्रभुपाद, please tell why I cannot catch. Because this frog has taken the shelter of the ocean. Although frog is limited, frog's energy is limited, but this frog has taken the shelter of the ocean which is unlimited. समझ में आ रहा है? उसी तरह से आश्रम का मतलब है आश्रय। क्या ना मतलब है? आश्रय। तो हम लोग अगर भक्ति करते हैं तो हमें आश्रय चाहिए, शेल्टर चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आश्रय नहीं रहेगा तो हम लोग कभी भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से जब ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई रहता है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो गुरु हैं और भी जो अलग अलग जो ब्रह्मचारी हैं मंदिर के, उन लोग उसका शेल्टर होता है, आश्रय देता है उनको, और उनके आश्रय में रह के वो पूरे जीवन भक्ति कर सकता है। सोचिए कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ऐसा होगा कि वो माला जप नहीं करेगा, वो सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आएगा तो उसके जो बाकी लोग हैं सब उसको टांग के उठाएगा, चलो मंगल आरती में चलो। तो इससे क्या है, उसको आश्रय मिलेगा जिससे उसका भक्ति कंटिन्यू होगा। उसी तरह से गृहस्थ आश्रम में अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसकी जो वाइफ है वो उसकी शेल्टर है। समझ में आ रहा है? जिससे आप शादी करेंगे, पर वो डिवोटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एरा गैरा नथु गैरा किसी से भी शादी कर लिए, पूरा शॉर्ट ड्रेस पहन रही है, पूरा बाल बना रही है, पूरा चश्मा पहन के, काजल लिपस्टिक लगा के रील्स पे रील्स बना रही है, ठीक है, पूरा फेसबुक में 600 मेल फ्रेंड, 750 फीमेल फ्रेंड, ठीक है, जितना सोशल मीडिया सब में अकाउंट है, तो वैसे होने से नहीं होगा। क्या? लब्धा सुदुर्लभ बहु संभवान थे। हमारा जो शरीर है वो बहुत दुर्लभ हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है। उसका एक एक पॉइंट, वन मोमेंट ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो प्राण वायु है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वायु चला गया मतलब हमारा जीवन एक एक सांस के साथ क्या हो रहा है, हमारा जीवन खत्म हो रहा है। अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, बहुत सौभाग्य हैं। जिन लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका जीवन देखिए क्या हो रहा है, क्या कर रहा है उन लोग का समय इसी तरह से पूरी तरह से वेस्ट हो रहा है।
निद्रया ह्रियते नक्तं बबायेन च भावया दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। तो इसका मतलब है निद्रया ह्रियते रिक्तम बबायेन च भावयम्। तो जो भौतिक लोग हैं उनका जो रात्रि का समय है वो किस में चला जाता है? निद्रा में चला जाता है, सो के उनका समय चला जाता है। और किस में जाता है? बबायेन च भावया, सेक्स लाइफ में। रात्रि के समय सब सेक्स करने में और सोने में अपना जितना भी महत्वपूर्ण समय है उसको क्या करता है? वेस्ट करता है। और जो दिन का समय क्या करता है? दिवाचारते हया राजन, दिन का समय जो है वो पैसा कमाने में, पैसा कमाने के प्रयास में टाइम वेस्ट करता है। और दिन में पैसा कमाता है, रात में सोता है, सेक्स लाइफ करता है, और उसके बाद भी अगर थोड़ा सा समय बचता है तो उसमें क्या करता है? कुटुम्ब भरणेन वा। उसका जो कुटुंब है, आज मौसी का लड़का का शादी है, आज भाई के दीदी का एंगेजमेंट है, आज मेरे कजिन ब्रदर का भाई का मुख्य भात है, आज उसका ये है। उस तरह से क्या होता है? हमारा जो बचा हुआ समय है वो चला जाता है। देयर इज नो कृष्ण कॉन्शियसनेस इन आवर लाइफ। तो इसलिए हम लोग को अगर भक्त वाइफ से कोई शादी करता है तो फिर उसकी जो वाइफ है वो उसके जीवन में शेल्टर के रूप में काम करती है। इसलिए अगर हम लोग सही शेल्टर अगर नहीं चूज करेंगे, अगर हम लोग आइदर हमारे नेचर के वाइज ब्रह्मचर्य या गृहस्थ आश्रम में नहीं घुसेंगे तो हमारे लिए भक्ति का अनुशीलन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आप सब गजेंद्र का स्टोरी सुने हैं? कौन कौन सुने हैं गजेंद्र का स्टोरी? तो गजेंद्र का स्टोरी में हम लोग क्या सुने हैं कि गजेंद्र नाम का एक हाथी था ना? गजेंद्र नाम का क्या था? हाथी था। और हाथी कितना शक्तिशाली होता है? इस जगत में सबसे शक्तिशाली हाथी होता है। वो किसी को भी उसका पाँव के नीचे अगर आएगा तो एक शेर को भी वो कुचल सकता है, इंसान को तो एकदम मकोड़ा की तरफ पकड़ के वो फेंक सकता है। दैट इज एलिफेंट्स लाइफ। तो जो एलिफेंट है वो कहाँ पे शक्तिशाली है? इस लैंड में। और ये जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ कहाँ पे शक्तिशाली है? पानी में। तो एक बार गजेंद्र के साथ मगरमच्छ का युद्ध हुआ। कहाँ पे युद्ध हुआ? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर गजेंद्र के साथ मगरमच्छ का युद्ध हुआ। तो गजेंद्र हालांकि बहुत शक्तिशाली था, उसके शरीर में मतलब इतना बल है कि वो पूरा 3 लोकों को हिला सकता था। गजेंद्र नाम का हाथी के अंदर इतना बल था। पर जब वो पानी में उतरा तो एक मगरमच्छ उसका जो प्राण वायु है उसको धीरे धीरे खींच रहा था। उसका पाँव को मगरमच्छ पकड़ लिया और पकड़ के उसका पाँव से धीरे धीरे खून चूस रहा था। और हाथी बहुत प्रयास कर रहा था उसको छुड़ाने के लिए, एकदम बहुत फाइट कर रहा था। पर बहुत प्रयास करने के बाद भी वो उससे बच पाया नहीं, उससे बच नहीं पाया। बहुत कोशिश कर रहा, बहुत फाइट कर रहा है। अंत में जब वो देखा कि कोई भी उसको बचाने वाला नहीं है तो फिर वो भगवान को प्रे करता है, भगवान आके उसको बचाते हैं। तो इस टॉपिक से हम लोग सीख सकते हैं कि अगर सोचिए हाथी जब लैंड में है और वो मगरमच्छ अगर जमीन पे आके हाथी के साथ युद्ध करता है तो मगरमच्छ जीत पाएगा हाथी से? तो एक बार में मगरमच्छ को कुचल देगा पूरा। उतना 1 लाख साल फाइट करने का जरूरत ही नहीं था। एक मोमेंट में मगरमच्छ को एक मारेगा पाँव से और सूंड से ऐसे फंसा के फेंकेगा, कहाँ जाके गिरेगा कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए हाथी कहाँ पे शक्तिशाली है? जमीन पे। मगरमच्छ कहाँ पे शक्तिशाली है? पानी में। अभी सोचिए हाथी अगर पानी में जाके रहेगा तो उसका जीवन क्या होगा? बहुत कठिन होगा। उसी तरह से मगरमच्छ अगर जमीन में रहेगा तो कठिन होगा। इसी तरह से हमारा एक नेचर होता है, समझ में होता है? हमारा नेचर है, जैसे किसी का नेचर है कि उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है? उसको चाहिए कि कोई स्त्री उसके साथ रहे जिसके साथ वो अपना इमोशन शेयर कर सके, ठीक है? उसको परिवार में रहना अच्छा लगता है, उसको पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, ठीक है, बीवी हो, बच्चे हो,
मेरे साथ कोई हो जिसके साथ हम हार्ट शेयर कर सकें, तो उस केस में इसका मतलब है कि उसका नेचर है कि वो गृहस्थ आश्रम में रहे, घर में रह के एक भक्त माता जी से शादी करके गृहस्थ होके अपना जीवन, भक्ति जीवन पालन करें। पर कोई को लगता है कि नहीं, प्रभुपाद ने इतना सेवा किया, प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में अमेरिका में जाके प्रचार किया, कितने लोगों को भक्त बनाया, और कितने सारे लोग इस दुनिया में कृष्णा भक्ति के बिना दुख पा रहे हैं, और मेरा इच्छा है कि मैं एक एक कोने कोने में जाके हरि नाम का प्रचार करूं, कीर्तन करूं, एकदम सब भक्तों के साथ रहूं। मेरे को लाइफ में स्त्री का ज़रूरत नहीं है, हम भक्ति जीवन में बहुत खुश हैं, मैं जो भक्ति में जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से, इस तरह का जीवन अगर कोई को अच्छा लगता है तो उसको क्या सोच समझना चाहिए कि उसका इंक्लिनेशन ब्रह्मचारी आश्रम की तरफ है। पर एक चीज़ है, कोई अगर ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करता है तो फ्यूचर में उसके लिए गृहस्थ आश्रम का भी दरवाज़ा खुला रहेगा, है कि नहीं? ऐसे जब ब्रह्मचारी कोई ज्वाइन किया, 1 साल रहा, उसको लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले क्या लोग 20 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे, 5 साल में घुसते थे, 25 साल तक रहते थे, फिर उनको डिसाइड करने बोला जाता था कि आप ब्रह्मचारी रहोगे या गृहस्थ बनोगे। पर अभी लोग 25 साल की उम्र तक कितना बार उनका ब्रह्मचर्य टूट जाता है। पहले लोग 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अभी 25 साल में कितना बार ब्रह्मचर्य टूटा है। फिर भी अगर कोई सौभाग्यवान पुरुष का इच्छा होता है कि हम ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करेंगे, तो ये इच्छा ही बहुत दुर्लभ है। पर फिर भी कोई अगर ज्वाइन करता है तो उसके बाद भी उसके पास एक ऑप्शन है कि वो कभी भी चाहे तो गृहस्थ आश्रम में घुस सकता है। पर वंस यू मैरिड, यू कैन नॉट टर्न बैक टू ब्रह्मचारी लाइफ। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्रह्मचारी लाइफ में और गृहस्थ लाइफ में क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट है, उसी तरह से गृहस्थ आश्रम में क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या डिफिकल्टी है। तो टाइम शॉर्ट है, हम थोड़ा शॉर्ट में बोलते हैं। तो ब्रह्मचारी आश्रम में क्या है, तो हमारा जो लाइफ है, हमारा जो दिन है, एक दिन में कितना घंटा रहता है? 24 घंटा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम मीन्स 8 hours for body, 8 hours for soul and 8 hours for preaching work। 8 घंटा शरीर के लिए, 8 घंटा आत्मा के लिए और 8 घंटा जो मिशनरी जो सेवा है, प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, कीर्तन करना, ठीक है, लोगों से बात करना, डोनेशन फंड कलेक्शन करना, लोगों को अलग अलग गांव में जाके भगवान के बानी प्रचार करना। तो ये हो गया आपका 8 घंटा मिशनरी वर्क। और 8 घंटा जो बॉडी के लिए है, उसमें आप ब्रह्मचर्य आश्रम कोई अगर ज्वाइन करता है तो वो 6 घंटा आराम से सो सकता है। घर में सोचे कोई शादी किया है, ठीक है, उसका बच्चा है, बच्चा लोग दिन में पूरा टांग के सोएगा और रात में 11 बजे से शुरू करेगा, ठीक है। आप बेचारे ऑफिस में जाएंगे 8 बजे रात सुबह और रात को थक के आएंगे, उसके बाद आपकी बीवी बोलेगी अब बर्तन धो, हम अकेले सब कुछ थोड़ी करेंगे, आप आके बेचारे पूरा बर्तन उर्तन धोएंगे। उधर से आपका टेंशन है कि उधर कल प्रोजेक्ट जीबी जमा देना है, क्लाइंट के साथ मीटिंग भी है। उसके बाद जब थक के आप सोने जा रहे हैं तब आपका बच्चा रोना शुरू करेगा, तब आपकी बीवी बोलेगी पूरा दिन हम संभालें, अब तुम संभालो करके पूरा रात आप उसको करते सोते फिर जाके आप सुबह सोते ऑफिस में जाके सोएंगे। पर ब्रह्मचर्य आश्रम में 9 बजेगा, लाइट ऑफ हो जाएगा, आपके लिए बेड रहेगा, मॉस्किटो नेट रहेगा, आराम से सोइए, आपको कोई भी चिंता नहीं है कि देखते मेरा बेटा का कितना बुखार है, 102 है कि 103 है, कल ऑफिस में बॉस क्या बोलेगा, परसों मीटिंग में क्या होगा, ठीक है, कोई बिजनेस करेगा तो बिजनेस में लॉस होगा कि फ़ायदा होगा, कोई भी टेंशन नहीं है। आराम से आप 9 बजे सोइए और 3 बजे 3:30 बजे उठ जाइए। तो 6 घंटा स्लीप, वो भी मेटेरियलिस्ट लोगों की तरह स्लीप नहीं है। हाँ अभी 11 बजा है, दो मेरा सोने का टैबलेट दो, सोने का गोली खाएगा, ठीक है, सोने के पहले थोड़ा बीड़ी पिएगा, ठीक है, थोड़ा पान खाएगा, उसके बाद सोने के समय बहुत थोड़ा कुछ देखेगा, यूट्यूब में रील्स देखेगा, और उसके बाद बस सोना उसके लिए बहुत बड़ा एक तो कष्ट है मेटेरियलिस्ट लोगों के लिए। रात में नींद आना एक तो बहुत बड़ा
कोई अगर अच्छा से सोता है तो अगले दिन ऑफिस में आके बोलता है भाई कल रात को बहुत अच्छा नींद आया है, एटलीस्ट नींद आया है, समझ में आ रहा है। बट ब्रह्मचारी नेवर कंप्लेन्स कि मेरे को नींद नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। बिकॉज देयर इज, अगर आपके दिमाग में टेंशन रहेगा तो सबसे पहले नींद उड़ जाता है। और कोई को अच्छा नींद आ रहा है मीन्स उसको उतना टेंशन नहीं है लाइफ में, आराम से वो भक्ति कर रहा है, आनंद में है। तो 8 घंटा के अंदर 6 घंटा उसका नींद हुआ, और बाकी जो 2 घंटा बचता है उसमें आप अच्छा से 2 बार स्नान करिए, आपका धोती कुर्ता क्लीन करिए, सेविंग करिए, ठीक है, और भी जो 3 टाइम प्रसाद लीजिए, इसमें 8 घंटा आपका पार हो गया। तो 8 घंटा बॉडी के लिए हुआ, 8 घंटा प्रीचिंग एक्टिविटी, और कितना बचा, और 8 घंटा। वो 8 घंटा किसके लिए, सोल के लिए। तो कोई अगर ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करता है तो उसको सुबह 4:30 बजे से सुबह 9:30 बजे तक मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है। कितना बजे से कितना बजे तक, 4:30 से 9:30। उसमें क्या क्या होता है, उसमें मंगल आरती होता है, नरसिंह आरती होता है, तुलसी आरती होता है, 16 माला का जप होता है, उसका दर्शन आरती होता है, गुरु पूजा होता है, भागवतम क्लास होता है, फिर भगवान का फिर से दर्शन होता है। ऐसे करके 5 घंटा उसका क्या होता है, 5 घंटा मॉर्निंग प्रोग्राम। बचा कितना घंटा, 3 घंटा। 3 घंटा में वो 1.5 घंटा शास्त्र का अध्ययन करता है, और 1.5 घंटा क्या करता है, श्रवण करता है, ब्रह्मचारी क्लास या कोई भी क्लास, पर्सनल हियरिंग करता है। तो इस तरह से उसका जो पूरा जीवन है वो किस में रहता है, कृष्ण भावना में रहता है। उसको सोचने का जरूरत नहीं है कि चावल का दाम कितना हो गया, अरे तेल 180 रुपया लीटर हो गया। आप जाइए मंदिर में किसी भी ब्रह्मचारी को पकड़िए, प्रभु जी आप तो कृष्ण के बारे में इतना बताते हैं, तो आप थोड़ा बताइए तो 1 लीटर सरसों तेल का भाव कितना है। वो बोलेगा भाई वो तो नहीं पता, कृष्ण की कितनी रानियां थी वो तो मेरे को पता है, जरासंध कृष्ण को कितना बार हराया था वो तो पता है, पर सरसों तेल का भाव तो भाई मेरे को नहीं पता। ठीक है, और किसी गृहस्थ के पास जाइए, हाँ वो सरसों तेल 180 रुपये लीटर हो गया, अभी क्या खाएंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में वो चिंता नहीं रहता है, उनका एक ही चिंता रहता है। क्या चिंता रहता है कि कैसे हम खुद से अच्छा से भक्ति करेंगे, और कैसे हम ये जो कृष्ण का जो वाणी है वो लोगों को जाके प्रचार करेंगे, लोगों को भक्त बनाएंगे। उसका एंजाइटी वही है कि लोगों को कैसे प्रचार करेंगे, कैसे हम अच्छा से भक्ति करेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ब्रह्मचारी जीवन जो है बहुत ही अच्छा जीवन है। उसको जो भौतिक जगत का जो इतना हिंसा है, भौतिक जगत में जो इतना उपद्रव हो रहा है, उसको वो सब सोचने का समय नहीं है। जरा गृहस्थ लोग सुबह उठेगा, गृहस्थ नहीं जो गृह में है उठेगा, उसका 1 कप चाय पिएगा, उसके बाद आनंद बाजार पत्रिका लेके बैठेगा, जैसे शास्त्र वेद पढ़ रहा है उस तरह से आनंद बाजार पढ़ेगा, एक एक कोना कोना का खबर पढ़ेगा। तो जितना न्यूज़ पढ़ेंगे और जितना भी न्यूज़ सुनेंगे, आपके अंदर क्या बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ता है कि नहीं, बोलिए। आप 1 महीना न्यूज़ सुनना बंद कर दीजिए, एकदम टोटली डिटैच फ्रॉम न्यूज़ चैनल, देखिए आपका माइंड कितना शांत हो जाएगा। न्यूज़ सुनने से आपको एंजाइटी, हाँ वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, पर अल्टीमेट कृष्ण इज सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो कृष्ण के इच्छा के बिना एक तीर का भी हिलना संभव नहीं है। अभी साइंटिस्ट लोग देखिए 2000 साल से ही बोल रहा है नेक्स्ट 10 साल में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर 2015 में फिर से बोल रहा है नेक्स्ट 10 साल में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, 2020 में बोला नेक्स्ट 10 साल में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। पेट्रोल खत्म हुआ? कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण जिस दिन चाहेंगे 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, कृष्ण नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लोग 1990 से बोल रहे हैं ओजोन लेयर आ गया, अटलांटिक का बर्फ गल जाएगा। अरे ऐसे गल जाएगा, कलयुग 4,32,000 साल रहने वाला है, ऐसे साइंटिस्ट लोग बोले दिया गल जाएगा। उसी तरह से बोला 2012 में पूरा पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा। पूरा देख ले दारू के दुकान में पूरा लंबा लाइन लग गया है, क्यों? पृथ्वी और कल ध्वंस होने वाला, आज लास्ट दारू पी। दैट इज एंजाइटी, पीपल आर इन एंजाइटी, बट इन ब्रह्मचारी लाइफ देयर इज नो एंजाइटी। आप मॉर्निंग प्रोग्राम करिए, हरि बोल करके पूरा नाचिए, फिर जैसे ही 9 बजेगा आप प्लेट लेके चले जाइए, प्रभु जी पूरा गरम गरम आपको प्रसाद मिल जाएगा।
आपको सोचने का भी जरूरत नहीं है कि चावल का दाम कितना है, दाल का दाम कितना है, और एप्पल कितना रुपया किलो, केला कितना रुपया डजन, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। आपको भर पेट प्रसाद मिलेगा। और घर में अगर आपको खाना है तो क्या करना पड़ेगा? थैली लो, जाओ, बाहर जाओ, पहले मार्केटिंग करो, फिर मार्केट से आए, लाइटर दबा रहे हैं, गैस जल ही नहीं रहा है, तो गैस हिला रहे हैं, अरे गैस खत्म हो गया, गैस वाला को फोन करो, फिर गैस वाला 200 मीटर दूर से फोन करेगा, हैं गैस तो नहीं जान, जाइए धो के गैस लेके आइए, फिर सेट करिए, फिर देखेंगे अरे बाबा रात का तो बर्तन धोए ही नहीं है, फिर रात का बर्तन धो, फिर जाके थोड़ा सा राइस और आलू सिद्धो खाएंगे किसी तरह से, फिर जाएंगे। मेरे ऑफिस में हम देखते हैं लोग सब ब्रेकफास्ट में क्या खाता है बताएं? गुड डे बिस्किट, वही उनका ब्रेकफास्ट है। और लंच में खाता है जो बाहर का होटल है, जो ड्रेन का पानी से ना किससे कुकिंग करता है भगवान जाने, उधर का ही वो भात वो सब खाता है। लाख रुपया कमाएगा और कुछ खा नहीं पाता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में जाइए आराम से, कुछ टेंशन नहीं, जाइए आराम से खाइए। व्हाई? बिकॉज एक कारण से उनको इतना फैसिलिटी मिलता है। क्यों? कौन बता सकता है? गृहस्थ आश्रम में फैसिलिटी नहीं मिलता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में इतना फैसिलिटी क्यों? कंप्लीट डिपेंडेंस ऑफ कृष्ण। पर एक्चुअली एक चीज है, गृहस्थ आश्रम में भी तो बहुत लोग कृष्ण का कंप्लीट सरेंडर करता है, पर फिर भी लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में इतना फैसिलिटी क्यों मिलता है? डिसिप्लिन, भगवान का सेवा करना। डिसिप्लिन, ओके, भगवान का सेवा। इधर से आदित्य प्रभु, सूरज सेन, गृहस्थ लोग के अंदर भी डेडिकेशन रहता है। हार्दिक प्रभु, फुल टाइम सर्विस टू गुरु। फुल टाइम सर्विस टू गुरु। वन गृहस्थ also can do full time service to guru, यानी फुल टाइम गृहस्थ कर ले। Their goal of life is Krishna. तो क्योंकि वो अपना पूरा टाइम और देते हैं। राहुल प्रभु, क्योंकि वो physically हाँ, because in brahmachari life one has given up the sex life। समझ में आ रहा? तो एक जन अगर भौतिक जगत में सेक्स लाइफ को अगर वो त्याग कर सकता है तो ही इज लाइक हाईएस्ट पर्सन, ही विल बी वर्शिप्ड बाय एवरीवन। समझ में आ रहा? क्योंकि इस भौतिक जगत में एक ही प्लेजर है, वो क्या है? सेक्स प्लेजर। उसको छोड़ के बाकी कुछ प्लेजर है ही नहीं। हालांकि सेक्स प्लेजर भी कुछ प्लेजर है नहीं, वो बाहर से दिखता है कि बहुत चकाचक है, पर एक्चुअली उसमें कुछ नहीं है। जैसे सपोज हम एक बार देख रहे थे, एक जगह में एक बहुत बड़ा गेट था, ठीक है, और गेट खुला हुआ है। बाहर का लोग सोच रहे हैं कब अंदर घुसेंगे, और जो अंदर घुस गया है वो सोच रहा है कब बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो बाहर खड़ा है उनको लग रहा है कि अंदर बहुत कुछ है, और जिन लोग घुस गए अरे बाबा अंदर कुछ ही नहीं है, तो पूरा 0 सन्नाटा है, तो उसको लग रहा है कब बाहर निकलेंगे। उसी तरह से लोगों को लगता है कि सेक्स लाइफ बहुत बड़ा चीज है, हाँ, ये लाइट चलेगा, डिम लाइट, सुंदर रूम, हम और तुम और कोई नहीं रहेगा, पर असल में उसमें कोई भी आनंद नहीं है। भगवत गीता में बोलता है when sense and sense object comes together they are cause of unhappiness। समझ में आ रहा है? विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारश्च देहिनाम। तो इसी तरह से अगर सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट एक साथ आता है तो वो किसका कारण बनता है? दुख का कारण बनता है। आवर बॉडी इज नेवर कैन गिव हैप्पीनेस टू अदर बॉडी। वुमेन का शरीर से मैन को कोई भी हैप्पीनेस नहीं मिलता है, और मैन का शरीर से वुमेन को कोई भी हैप्पीनेस नहीं मिलता है, बट दिस हैप्पीनेस इज इन माइंड। अगर हैप्पीनेस मिलता तो फिर जो शादी करता है, आप देखेंगे बहुत सुंदर स्त्री से शादी करता है, फिर भी शादी के बाद उसका अपने वाइफ के प्रति इंटरेस्ट रहता है उतना। शादी के पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर ट्रेन में जाएगा, देखेंगे एक साथ बैठेगा, कितना बात करेगा, उनको वो सोचता है ये रास्ता कभी खत्म ना हो, चलते ही जाए, अरे क्यों मेरा प्लेटफॉर्म क्यों आ जा रहा है, गाड़ी को धीरे चलाओ। और जब शादी हो जाता है तो क्या होता है? वाइफ उस सीट में, हस्बैंड इस सीट में, कोई संबंध नहीं है। वाइफ अपना रील्स देख रही है, हस्बैंड अपना रील्स देख रहा है। होता है कि हम क्या गलत बोल रहे हैं? व्हाई ही लूज इंटरेस्ट? बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट देयर इज नो हैप्पीनेस इन। इसलिए कोई अगर सोचता है कि मुझे सेक्स लाइफ करने के लिए गृहस्थ आश्रम जाना है, शादी करना है,
तो उसका लाइफ में सबसे दुर्गति होता है। समझ में आप सोचिए, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको पता है महीने के एंड में मेरे को सैलरी मिलेगा, आप पूरा खटे हैं, फिर महीने के एंड में आपको बोला कि नहीं सैलरी नहीं मिलेगा, आपको कितना दुख, कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। उसी तरह से आप शादी किए कि सेक्स लाइफ मेरे को सबसे प्लेजर देगा, बहुत हैप्पी बना देगा, उसके बाद आपको पता चला कि सेक्स लाइफ में एक्चुअली कोई प्लेजर नहीं है, तब लोग सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। इसलिए ओनली हैप्पीनेस इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जे दिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाई। When I see there is Krishna consciousness going on, there is kirtan going on in home, that day I feel lots of pleasure in my heart. So that is actually pleasure. When husband wife together practice Krishna consciousness, then there is actual happiness. Not that कि लड़का नेकेड है, लड़की नेकेड है और उन लोग को लगता है कि सेक्स प्लेजर में बहुत प्लेजर है। एक्चुअली कोई प्लेजर नहीं है। इसलिए शास्त्र में बोला जाता है कि गृहे था को बने था को सदा होरी बोले डाको, सुखे दुखे डूबो ना को हृदय होरी नाम बोलो रे। तो वेदर यू स्टे इन होम और वेदर यू स्टे इन जंगल, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? सदा हरि नाम बोलो रे। वेदर यू enter into brahmachari life or whether you enter into grihastha life, your responsibility is what? To practice Krishna consciousness, chanting holy name, preaching Krishna consciousness. तो इसलिए ब्रह्मचारी जीवन जो है वो भक्ति करने के लिए बहुत अनुकूल है, पर इस्कॉन के 99% लोग गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी रहना कभी कभी मुश्किल होता है। किस लिए? अभी जैसे कौन कौन ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन नहीं कर सकता है? जैसे बहुत जन बचपन में ही गर्लफ्रेंड के चक्कर में, सोचिए गर्लफ्रेंड के साथ रहा है, उसके साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन हुआ है, ठीक है, फिजिकल हो गया है, टच किए हैं आप लड़की को, किस किए हैं, बहुत इंटीमेट हो गया है या फिजिकल रिलेशनशिप हो गया है। उस केस में अगर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करता है तो उसको मतलब उसका माइंड उसको आश्रम में रहने नहीं देता है। जैसे कोई शेर है, कोई शेर को अगर इंसान के मांस का अगर टेस्ट मिलता है तो वो फिर दूसरा मांस उसको अच्छा नहीं लगता है, वो हमेशा इंसान के मांस की तरफ ही जाता है। उसी तरह से कोई बुल जो है, कोई बुल जब गाय के साथ अगर फिजिकल होता है तो फिर बुल जहाँ भी गाय को देखेगा तुरंत उसके तरफ भाग के जाता है। इसीलिए हमारा जो कोई अगर लड़की के साथ अगर फिजिकल हो जाता है या कुछ इंटीमेट हुआ है तो उस केस में उसको ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ उसके संस्कार में रह जाता है और फ्यूचर में उसको बहुत ट्रबल करता है। वो ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत दुखी रहेगा, ठीक है, उसका माइंड हमेशा लड़की के लिए नाचेगा कि कहाँ है लड़की, और जब उसको लड़की नहीं मिलेगी तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसी तरह से कोई को सोचिए बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का इच्छा है, पैसा रखने का इच्छा है, या बहुत कुछ बड़ा इंसान बनने का इच्छा है कि हम कोई बड़ा मंत्री बनना चाहते हैं, बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उस केस में उन लोग को गृहस्थ आश्रम में जाना अच्छा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत सारा रूल रेगुलेशन रहता है। जैसे आप बैंक अकाउंट नहीं रख सकते हैं, कोई भी स्त्री से आप संबंध नहीं रख सकते हैं। हालांकि आप अभी इस्कॉन में ऐसा है कि आप अपने माता पिता से संबंध रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप हिमालय चले गए, माता पिता से कोई संबंध नहीं है। इस्कॉन में भी ये भी फैसिलिटी है कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेंगे, उधर आश्रम के बगल में आपके मम्मी पापा रह सकते हैं, हर दिन आपके मम्मी पापा से आप मिल सकते हैं, आप भी मंगल आरती में नाचेंगे, आपकी मम्मी पापा भी नाचेंगे एक साथ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो कॉलेज लाइफ में रिंकी चिंकी मिंकी से बात करते थे वो सब पूरी स्टॉप करना होगा। नो एसोसिएशन ऑफ वुमेन इन योर लाइफ, कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम सेक्स लाइफ, दैट इज ब्रह्मचारी लाइफ। अभी कोई अगर गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करता है तो फिर उसको क्या करना चाहिए? तो गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करने से उसके पास भी कितना घंटा रहता है? 24 घंटा। तो गृहस्थ आश्रम वही जा सकता है जो भक्त लड़की से शादी करेगा,
अगर आप भक्त लड़की से शादी नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए गृहस्थ आश्रम के बारे में, आपका जीवन गृहमेधी होगा। क्या होगा? गृहमेधी। समझ में आ रहा है? निद्रया रियते नक्तम बबायन च वावय दिवाचारते हया राजन कुटुंब हरणे नमः। आप बोलेंगे चलो आज इस्कॉन मंदिर जाते हैं, आपकी वाइफ बोलेगी नहीं चलो आज शॉपिंग मॉल जाएंगे। समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे चलो नरसिंहा मूवी देखते हैं, नहीं कौन सा मूवी आता है उस समय और एक था सैयारा, नहीं नहीं नरसिंह देव देख के क्या होगा, चलो कहाँ जाते हैं? सैयारा देखने जाएंगे। तो नॉन डिवोटी लड़की से शादी करेंगे तो यही होगा। आप बोलेंगे सुबह मंगल आरती करते हैं, हाँ मंगल आरती वो क्या होता है? एसी चलाओ, गेट बंद करो, लाइट बंद करो, आराम से 8 बजे उठ सो 8 बजे के बाद सोचेंगे। तो हमारे एक भक्त थे, तो वो 16 राउंडर थे, बहुत अच्छे भक्त थे, वॉइस ट्रेंड थे। एसबीआई बैंक में उनको मैनेजर का जॉब मिला, तो उन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि वो गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। तो उनको हम लोग बोले थे कि आप भक्त लड़की से शादी करिए। तो वो क्या किए, वो अपने कास्ट की एक लड़की से शादी फिक्स कर लिए। उसके बोलते प्रभु जी वो लड़की मेरे को बोली है कि बाबू आप जब 16 माला करेंगे हम भी आपके साथ बैठ के 16 माला करेंगे, आपका कोई टेंशन नहीं है, सहधर्मी नहीं, आपका धर्म में आधा हाथ हम बांटवाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जब शादी हुआ तो रुक्मणी से वो क्या बन गई? पुतना बन गई। हरी बोल। उसके बाद वो बोली कि अगर तुम माला को टच किया तो इस घर में या हम रहेंगे या हम रहेंगे, हम ही रहेंगे। समझा? मतलब आप जाओ बाहर। उसका पूरा माला बंद करा दी। अगर माला जप किया बेटा तो आज तुम्हारा प्रॉब्लम है, ठीक है? ऑफिस जाओ, माला लेके नहीं जा सकते। ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ, फिर वाइफ को लेके जाना पड़ेगा घूमने। किसी दिन ये मॉल, किसी दिन वो मॉल, किसी दिन वो मूवी, किसी दिन इस रिलेटिव को। और नहीं जाएगा तो बेटा हालत खराब, कोई कुकिंग नहीं होगा घर में, जाओ बाहर जाके मारो तुम। अब वो भक्त है, बाहर कैसे खाएगा? उसको तो घर में ही खाना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो वो अपने काउंसलर के पास गया, जाके बहुत रोने लगा कि ऐसा ऐसा हाल है। तो फिर उसका काउंसलर बोला कि तुम रात को 1 बजे उठो, 1 बजे उठो तब वो पुतना सोएगी। समझ गए? क्योंकि भगवत गीता में बोला गया है ना, क्या बोला गया है? कौन सा श्लोक है जो दिन में हाँ? या निशा सर्वभूतानां तस्सं जागृति भूतानि यस्सं जागृति संज्ञा यस्सं न या निशा सर्वभूतानां तस्सं जागृति संज्ञामि यस्सं जागृति भूतानि या निशा सर्वतो मुने। तो जब भौतिक लोग जगते हैं तब जो भक्त हैं वो लोग क्या करते हैं? सोते हैं। और जब भक्त लोग जगते हैं तब भौतिकवादी लोग सोते हैं। रात को 3 बजे भक्त लोग उठ जाते हैं और भौतिकवादी लोग कब सोने जाते हैं? 3 बजे। रात को 3 बजे ही सोने जाते हैं। हम देखते हैं हमारे वॉइस के अपोजिट में भौतिकवादी लोग का हॉस्टल है। रात को 2:30 बजे तक उनका गांजा पीते हैं और गाना सुनते हैं। फिर 2:30 बजे बाइक लेके जाएंगे, कहाँ पे जाके चाय भी पी के आएंगे, 3 बजे 3:30 बजे आके फिर सोएंगे। तो इसी तरह से उनको उनके काउंसलर बोले कि आप 1 बजे सो जाइए और 1 बजे उठ जाइए, फिर 3 बजे तक माला जप करिए, उसका 3 बजे सोइए। फिर आपकी बीवी जब 7 बजे बोलेगी उठो उठो, तब आप बोले नहीं और थोड़ा सोने दो, और थोड़ा सोने दो। देखिए आपकी बीवी बहुत खुश हो जाएगी। उसके बाद वो जब करना शुरू किया, धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ आया। फिर वो उनके काउंसलर बोले कि अब तुम्हारी वाइफ को बोलो जप करने। वो बोला कि नहीं करेगी। तो बोला ठीक है, तुम 12 बजे उठो, 12 से 2 पहले तुम अपना 16 माला करो, फिर 2 से 4 तुम तुम्हारी बीवी के लिए 16 माला करो। तो फिर वो 12 बजे उठता था और 4 बजे तक दोनों का 16 माला करता था, 32 माला। उसके बाद धीरे धीरे बहुत प्रयास करने के बाद उसकी बीवी धीरे धीरे 1 माला में 2 माला में आई। उसमें उसको 10 साल लगा उसकी बीवी को कन्विंस करने में। जो शादी के पहले बोला था कि प्रभु जी हर दिन मेरे साथ बैठ के 16 माला करेगी। तो समझ में आ रहा है? इसलिए अगर आपकी वाइफ अगर भक्त नहीं है
तो शादी के पहले बहुत लोग बोलता है, ठीक है, ये सपना दिखाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड वंस मैरिज इज डन एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई योर वाइफ विद सेक्स लाइफ, देन योर वाइफ विल यूज यू एज ए कचड़ा का डब्बा। समझ में आ रहा है? अगर आप उसको सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं तो शी विल ट्रीट यू लाइक ए कचड़ा का डब्बा। जस्ट आपको पैसा का मशीन के हिसाब से यूज करेगी, नथिंग मोर देन दैट। आपको विश्वास नहीं है तो आप शादी करेंगे तो समझ जान जाइए। इसलिए गृहस्थ आश्रम में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू मैरी ए डिवोटी गर्ल। अगर डिवोटी गर्ल से अगर शादी नहीं हुआ तो बस लाइफ भक्ति जीवन वहीं पे खत्म, और भक्ति कर पाएंगे भूल जाइए। बिकॉज गृहस्थ आश्रम में मेन शेल्टर कौन है? वाइफ एंड गुरु। गुरु तो शेल्टर है, पर वाइफ का रोल भी बहुत वाइटल है आपके जीवन में। अगर आपकी वाइफ अच्छी नहीं रहेगी तो आप गृहस्थ जीवन अच्छा से कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छी वाइफ होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज आपके जीवन में, आपके दिन में 24 घंटा रहेगा, तो इधर भी बॉडी के लिए कितना देर देना है? 8 आवर्स। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटा तक सो ही रहे हैं, कुंभकर्ण के साथ कंपटीशन लड़ा रहे हैं, ऐसा होने से नहीं होगा। 6 आवर्स मीन्स 6 आवर्स स्लीप। समझ में आ रहा है? भगवद गीता में भी भगवान बोल रहे हैं कि हमारा जो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, ये सब कुछ हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो 6 आवर्स स्लीप, 2 आवर फॉर ईटिंग, सेविंग, वेयरिंग क्लोथ, बाथरूम, ब्रश, सब कुछ मिला के 8 घंटा होना चाहिए। 8 घंटा हो गया आपका ऑफिस का काम। ऑफिस का काम 8 घंटा में, मतलब 8 घंटा में स्टॉप करना है। समझ में आ रहा? और बाकी जो 8 घंटा बचा वो है आपका सोल के लिए, आपको जप करना, मंगल आरती करना, हरि नाम सुनना। और जो वीकेंड में जो छुट्टी मिलेगा, शनि रवि, दैट दोज 2 days इज योर लाइफ इज लाइक ब्रह्मचारी लाइफ। 8 आवर्स बॉडी, 8 आवर्स सोल एंड 8 आवर्स फॉर प्रीचिंग, मिशनरी वर्क। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम ज्वाइन किए मतलब आप प्रीचिंग नहीं करेंगे। 5 days आप ऑफिस जाइए, उसमें भी आप प्रीचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बैच कर सकते हैं, या आपके घर में नेबर्स लोग को बुला सकते हैं। बट व्हेन देयर इज हॉलीडे, व्हेन देयर इज लीव, व्हेन देयर इज वीकली ऑफ 2 days, देन योर गृहस्थ लाइफ मीन्स ब्रह्मचारी लाइफ। समझ में आ रहा है? 2 days मीन्स ब्रह्मचारी लाइफ। बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मचारी एंड गृहस्थ। हमारा लाइफ का ये उद्देश्य नहीं है कि हमको ब्रह्मचारी बनना है या गृहस्थ बनना है। हमें क्या बनना है? डिवोटी बनना है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। एंड ब्रह्मचारी एंड गृहस्थ आर लाइक प्लेटफॉर्म। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं ये ब्रह्मचारी है मतलब ये ज्यादा अच्छा भक्त है, ये गृहस्थ है मतलब ये अच्छा भक्त नहीं है। ऐसा कोई बोल सकता है? तो प्रभुपाद भी गृहस्थ थे कि नहीं? भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? ब्रह्मचारी थे कि गृहस्थ थे? गृहस्थ थे। उनके 9 बच्चे थे, बट ही इज लाइक ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ दिस मॉडर्न एरा। उसी तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नेक्स्ट की ब्रह्मचारी थे। तो ब्रह्मचारी भी महान भक्त हो सकता है, गृहस्थ भी महान भक्त हो सकता है। इसलिए ब्रह्मचारी या गृहस्थ बनना हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। ब्रह्मचारी एंड गृहस्थ आर लाइक प्लेटफॉर्म बाय विच वी कैन प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। समझ में आया? इसलिए हम लोग को सही आश्रम का शेल्टर लेके हमें कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। हमें हमारा साइकोफिजिकल नेचर को समझना चाहिए कि कौन सा आश्रम मेरे लिए अच्छा है। ऐसा पर एक चीज है कि कोई, जैसे हम लोग अभी यूथ हैं, तो यूथ में सबके हार्ट में सेक्स डिजायर रहता है। काम कर्म बीज के कारण हम लोग कोई भी सेक्स डिजायर से मुक्त नहीं है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि अरे मेरे तो इतना सेक्स डिजायर है, हम कैसे ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम कोई ज्वाइन करेगा, कोई करता भी है, तो ऐसा नहीं कि उसका हृदय से काम भावना दूर हो जाता है, वो रहता है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो दूर होगा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या है कि आपके अंदर डिजायर रहेगा, पर उसको आप प्रैक्टिकली कुछ करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, जैसा गृहस्थ आश्रम में है। तो आपका अथॉरिटी कौन है? आप खुद हैं। आप डिसाइड करेंगे कब सोना है, कब उठना है। अभी आपको सुबह उठे, आज मंगल आरती नहीं जाएंगे, अलार्म बंद करके सो गए, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में वो नहीं कर सकते आप। गृहस्थ आश्रम में आपके पास मोबाइल है, आप कुछ भी देख सकते हैं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में आप कुछ भी देखेंगे तो आपको ट्रैक कर लेगा।
या ट्रैकर लगा हुआ रहता है। तो आप कुछ भी गलत वेबसाइट में घुसेंगे तो आपका सब कुछ ट्रैक होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। आप तो कुछ कर नहीं सकते, पर गृहस्थ आश्रम में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सेल्फ कंट्रोल होना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, सेक्स डिजायर को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में ज्वाइन किए मतलब अभी वाइफ है, मेरे पास सेक्स करने का लाइसेंस मिल गया है, हम अनलिमिटेड सेक्स लाइफ कर सकते हैं। नो, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ गृहस्थ लाइफ। आप ब्रह्मचारी बनिए या गृहस्थ बनिए, एट द एंड ऑफ लाइफ आपको काम भावना से मुक्त होना ही पड़ेगा। आपको सेक्स लाइफ को पूरी छोड़ना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? निद्राहार विहार कादि विजितो, तो जो सड़क गोस्वामी थे, निद्रा आहार विहार कादि विजितो, तो लोग आहार निद्रा ये सब से विजय प्राप्त किए थे। उसी तरह से ब्रह्मचारी होइए चाहे गृहस्थ होइए, एट द एंड ऑफ लाइफ जितना समय पार होगा उतना हम लोग को सेक्स लाइफ में, हमारे नींद में, हमारे खाना पीना में, सब में कंट्रोल लाना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग अच्छे भक्त बन सकते हैं और जीवन के अंत में हम लोग भगवान के धाम में जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, सावेत गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। इसमें बहुत से कुछ अगर डाउट है, आप लोग सेशन सुने, आप लोग को सबको समझ में आया? फाउंडेशन बेसिक क्लियर हुआ? एक्चुअली ये और आधा घंटा का और सेशन होता